ये सरकार बहुत दिन ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। एकदम भीगी बिल्ली बने हुए इनके नेता, इनकी आवाज नहीं निकल रही है। आपकी भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल ये मनमानी की हुई है ना, आज वो दिखाई दे रहा है, इनकी बोलती बंद हो गई है। आप क्या प्रवक्ता बनते हैं भाजपा के, आप क्या बोलेंगे? आपकी सरकार विफल है, अल्पमत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल इस तरह गुजरे कि जो जबान से निकला वही कानून। अमूमन कैबिनेट के सामने पेश करने से पहले ही अध्यादेश ला करके कानून बना दिया जाता था, लेकिन तीसरे कार्यकाल में ऐसा क्या हो गया कि लगातार बैकफुट पर नज़र आ रही है सरकार, और 3 बिल आए और उस पर बैकफुट पर चली गई सरकार। वक्फ बोर्ड बिल, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग बिल, और अब लिटरल एंट्री से अफसरों की तैनाती जो केंद्र में होती है उस पर बैकफुट पर सरकार गई और आदेश वापस लेना पड़ा। बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के नेता हैं वरुण सिंह। वरुण जी, सबसे पहले आपसे, आप सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, क्या कारण है कि सरकार बैकफुट पर जा रही है? देखिए, संसद में आप जिन 3 बिल के विषय में चर्चा कर रहे हैं, सरकार कोई बैकफुट पे नहीं जा रही है। चाहे वक्फ बोर्ड में बिल का मामला रहा हो, उसमें भी कल जेपीसी की बैठक होने चल रही है। पहली आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें अफसर जो है वो जेपीसी के कमेटी के सदस्यों को उसके बिल के संशोधन के विषय में और भी जो चीज़ें उसमें होनी है उसके विषय में उनको अवगत कराएंगे। दूसरा, लेटरल एंट्री बिल का मामला आप बता रहे हैं, इसमें विपक्ष बेवजह का इसका हंगामा खड़ा करके पब्लिक का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें आरक्षण को दरकिनार करने की साजिश। अभी तो सरकार ने कहा नहीं कि हम सवर्ण को रखेंगे, कहीं से लेके आएंगे लेटरल एंट्री में। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में जिनका अपना स्पेशलाइजेशन है, ऐसे लोगों को चाहती है कि वो लेटरल एंट्री के माध्यम से आवें और लोग को जो जनता को उसका लाभ मिले। तीसरा आपने कहा इसका तीसरा बिल आप बता रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग। इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। आज आप देखते हैं छोटे बच्चों से लेके जो टीनेजर्स हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट आज के डेट में प्रसारित हो रहे हैं, उसमें अगर आप उसकी लैंग्वेज की बात करें, उसकी कहानियों की बात करें, उस पर सेंसरशिप का कोई प्रावधान नहीं है। गाली गलौज से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें उस पर प्रसारित हो रही हैं। सरकार उस पर सेंसरशिप लाना चाहती है, तो इसके लिए बेवजह हंगामा खड़ा करना। क्या लग रहा है? भाजपा नेता कह रहे हैं लिटरल एंट्री में आरक्षण जैसी कोई बात नहीं है, अभी तो ये पता नहीं है कि कौन उसमें शामिल होगा। अभी हमारे भाई वरुण जी ने कहा कि सरकार की ऐसी मंशा ही नहीं है, लेकिन मैं इनसे एक जानकारी चाहता हूं कि जो पिछली लेटरल एंट्री 68 लोगों की हुई है, क्या उसमें ये बता सकते हैं कि आरक्षण के तहत कितने एससी और ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को उसमें भरा गया है? नंबर 1। नंबर 2, जिस स्पेशलाइजेशन की बात भाई वरुण जी कर रहे हैं या सरकार कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 75 वर्षों से जब सरकार चल रही थी, सरकार में तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी और स्पेशलाइजेशन बनाया जाता था। क्या सरकार पंगु हो चुकी है जो आयात कर रही है, आयातित लोगों को लेटरल एंट्री के सहारे ले जाना चाहती है? ऐसा सरकार की मंशा बिल्कुल इससे साफ होती है कि सरकार के पास अब कोई काम करने को कुछ भी बचा नहीं है। सरकार के पास कोई योग्य लोग नहीं है। सरकार किराए के लोगों को लेकर आयात करके सरकार किराए के लोगों पर काम करना चाहती है। मौर्य जी की बात से कितना सहमत है? बिल्कुल, मौर्य जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो सरकार पहले पूर्ववर्ती चली, भाजपा की जो सरकार चली, वो खाता न बही, जो करें वही सही। लेकिन इस बार सरकार के ऊपर विपक्षी दलों ने नकेल डाल दी है, इसलिए उनको बिना राय शुमारी की, बिना जनमत बनाए कोई भी बिल ले आते थे और पास करा लेते थे जबरदस्ती। लेकिन अब वो बात नहीं रह गई। अभी वो उस पर राय शुमारी जनता का, जो जनता के हित के कानून है, जनता के हिसाब से ही बनेंगे। इस वजह से ये लोग बहुत खड़बड़ाए हुए हैं और इसलिए इसको बार बार बिल को वापस किया जा रहा है। क्या लग रहा है, सरकार कमजोर हुई है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और जिन राज्यों में है, बौद्धिक रूप से वो कमजोर है। संविधान को समाप्त करना चाहती है और समाप्त करने के लिए जब संविधान समाप्त होगा तो अडानी और अंबानी के नौकर भारत सरकार में कैबिनेट सचिव बनकर के आएंगे और अडानी के पक्ष की नीतियां बनेगी। ये नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं और इसलिए
ये संविधान के विरुद्ध एक भी कार्य संविधान के पक्ष में नहीं हो रहा है, सब उसके विरुद्ध कर रहे हैं। लेटरल एंट्री का मतलब सीधा सा हुआ कि अडानी और अंबानी के जो नौकर हैं वो कैबिनेट सचिव में आए, और जो नीतियां किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, पत्रकारों के लिए बनती थी, उनके विरुद्ध सीधा जो नीतियां बनेंगी अडानी के लिए। आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। इनकी सरकार का कोई भी आउटपुट ऐसा नहीं है जो देश की आम जनता के लिए है, सिर्फ व्यापारियों और बिजनेसमैन, उद्योगपतियों के लिए। क्या लग रहा है, वास्तव में सरकार व्यापारियों पूंजीपतियों के लिए है? सरकार व्यापारियों और पूंजीपतियों के लिए ही है। गरीबों का धन लूट करके अमीरों में बांट दे रही हैं। जो बीएसएनएल को आगे होना चाहिए था, आज वो जियो आगे चल रही है। जो सरकारी हमारे प्रतिष्ठान हैं, जो हमारे विद्यालय हैं, उनको आगे होना चाहिए था, लेकिन आज हमारे प्रतिष्ठान जो सरकारी विश्वविद्यालय वगैरह हैं सब पीछे चल रहे हैं। मैं इनके लिए 4 लाइन कहना चाहूँगा कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन रचना है आपकी। आज के हालात में हमारे साथ बात करने के लिए हैं अपना दल यस के नेता हैं मिथिलेश वर्मा जी। मिथिलेश जी, आप घटक दल में शामिल हैं, सत्ता पक्ष के साथ हैं, क्या लग रहा है क्यों सरकार बैकफुट पर जा रही है? लेटरल बिल हो या वक्फ बोर्ड बिल, ब्रॉडकास्टिंग बिल? हमारी नेता अनुप्रिया जी जब भी कोई सामाजिक न्याय पे विरोध होता था या आरक्षण का कुठाराघात होता था, वो सत्ता में रही हैं तो भी और सत्ता में नहीं रही तो भी हमेशा जो है एससी बीसी और बीसी के हितों के बारे में चर्चा करती रहीं। यानी जो कुछ कार्य हुए भी हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है उसमें भी उनका भारी योगदान है। जिस तरह से जेडीयू या चिराग पासवान की लोजपा विरोध में उतरी हुई है लिटरल पॉलिसी पे, आपकी नेता क्यों नहीं उतरी? बिल्कुल उतरी। उनका पहला एजेंडा है कि आरक्षण का जो कुठाराघात संविधान के साथ चलिए। आरक्षण का कुठाराघात करेंगे तो लेटरल तो बिल्कुल फर्जी चीज है, जैसे आउटसोर्सिंग कर। लेटरल फर्जी चीज है, क्या लग रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मित्र हमारे। लेटरल के माध्यम से जो ये सरकार है, अभी ये चाह रही थी कि हम इस देश की सत्ता पर गुंडई से बने रहें। अब ये चाह रही है कि हम यहाँ आईएएस आईपीएस फलाना ढिमका सब गुंडई से ला लें, कोई परीक्षा उरीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस देश में ये चाहते हैं कि हम आ गए हैं, बस अब हम ही हम हैं, बाकी कुछ नहीं। ये तो इस बार दुर्भाग्य से इनके कुछ नंबर कम आ गए, नहीं तो अब तक यहाँ सब कुछ हो गया होता। ये तो धन्यवाद देते हैं इंडिया गठबंधन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि आपने इनकी नकेल जो लगा दिया, इससे ये रुके हैं, वरना अब तक ये पूरा देश उठा के ले के चले गए होते और पता नहीं क्या कर डालते। इनकी कोई मंशा नहीं है, ये सब लायर हैं, चोर हैं। डॉलर पर कहते थे कि जिस देश की करेंसी गिरती है उस देश का प्राइम मिनिस्टर डैश डैश डैश, अब वो जानते हैं डैश डैश डैश। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र जी भाजपा के नेता हैं और ये संयोग से प्रकट हो गए हैं। क्या लग रहा है कि आपकी सरकार क्यों बैकफुट पर आ गई है? 10 साल तक मनमानी चलती रही। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत को विश्व में स्थान, आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। और रही बात लॉ एंड बेरोजगारी किस नंबर पे है? बेरोजगारी 11वें नंबर पे है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के महासचिव हैं प्रशांत शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपके नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं, सरकार पर हमला करते रहे हैं, जिसके चलते सरकार बैकफुट पर आती रही है। और लिटरल एंट्री को लेकर के उन्होंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग के बजाय ये आरएसएस के लोगों को शामिल करना चाहते हैं व्यवस्था में। नहीं, लेटरल एंट्री से जो ये बाईपास करके देश के जो तमाम ऐसे मंत्रालय है जहाँ पे बैठाने की कोशिश की जा रही है, जो देश के निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं ब्यूरोक्रेट्स, आप उनको किसी कारपोरेट घराने से निकाल के आप लाएंगे कि देश की वो देखभाल करें, उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं अपनी कंपनी या बड़े उद्योगपतियों को प्रभावित वो करेंगे। कहीं आपका इशारा सेबी अध्यक्ष की तरफ तो नहीं है? सेबी अध्यक्ष सबसे बड़ा उदाहरण है
उनको भी डायरेक्ट आउटसोर्स करके उनको सेबी का चेयरमैन बनाया गया। इतिहास में कभी कोई नहीं बना। बुश मैडम जो बनी थी और उनका अपने हिंडनबर्ग को जो बता रहे हैं कि आरोप लग रहा है, उस आरोप की कम से कम जांच तो होनी चाहिए। इतना बड़ा आरोप लगा, उसकी जांच होनी चाहिए। और लेटरल, और जैसा कि अभी बताया कि वफ़ के लिए जेपीसी में चली गई जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के समक्ष। अब उसमें सभी राजनीतिक दल जितने भी हैं, जितने सांसद हैं, सभी दलों के वो उस पर अच्छाई बुराई का अपना देखते हुए उस पर जो होगा वो करेंगे। तो 10 साल तक निरंकुश शासन के बाद लगातार बैकफुट पर जा रही है मोदी सरकार, क्या लग रहा है? बिल्कुल मोदी सरकार के पतन के दिन आ गए हैं। अभी तक मोदी सरकार 10 सालों तक जो निर्णय लेती थी उसमें किसी से पूछने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। यहाँ तक कि उन्होंने विपक्ष का पद भी खत्म कर दिया था। आज हमारा विपक्ष मजबूत है और उनको हर मौके पर जवाब दे रहा है। इसलिए मोदी सरकार आज बैकफुट पर, उनके साथी नहीं साथ दे रहे हैं। जब उनके साथी साथ दे दें तो उनको बैकफुट पर जाने की क्या जरूरत पड़े। इसलिए सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं रह गई है। उनके साथी उनके साथ चले जाएंगे। जो आज इसका विरोध कर रहे हैं वो खुल के विरोध करें, कोई छुप के विरोध नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनका जाना निश्चित है, आज नहीं तो कल। महेंद्र शुक्ला जी की बात से कितना सहमत है? क्या सरकार जाने वाली है? निश्चित तौर पर जाने वाली। एक बात और बता दूं आपको, ये जो सरकार आज चल रही है अलमत में सरकार है। और ये सब अभी जो सरकार ये बनाई गई, ये सब खरीद फरोख्त के माध्यम से बनाई गई। आज आप देख लीजिए विस्फोट हो गया है। ये जितने भी ये बिल ले आ रहे हैं इसलिए वो पीछे हो जा रहे हैं, उसको ले रहे हैं कि अब इनके पास कोई चारा है नहीं। इनके आप देखिए, इनके जो सहायक लोग हैं अब वही विरोध करना चालू कर दिए। विस्फोट हो रहा है। ये सरकार बहुत दिन, ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। और ये आप समझ लीजिए, आप उन 10 वर्षों का कार्यकाल देख लीजिए, अब ये देख लीजिए एकदम भीगी बिल्ली बने हुए इनके नेता। इनकी आवाज नहीं निकल रही है। अरे उस समय वरुण जी आपकी भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल ये मनमानी की हुई है ना, आज वो दिखाई दे रहा है। इनकी बोलती बंद हो गई है। वो भी कार्यकाल अच्छा नहीं था। अरे इधर चलिए, आप क्या प्रवक्ता बनते हैं भाजपा के, आप क्या बोलेंगे? आपकी सरकार विफल है, अल्पमत में है। ये सरकार चलने वाली नहीं है। आपकी सरकार मैं यहाँ जितने पढ़े लिखे विद्वान लोग खड़े हैं, मैं उनसे 2 चीज पूछता हूँ कि लेटरल एंट्री क्या भाजपा लेके आई है? इसके पहले लेटरल एंट्री नहीं हुई है। विज्ञापन हो के किसी को नहीं करा गया। विज्ञापन सुनिए, इतनी ज्यादा संख्या के लिए वैकेंसी कभी नहीं निकाली गई है। इंटरेस्ट आप ही की सरकार का ले आया हुआ जुमला है ये। और इसके पहले आपने पिछले वाली सरकार के काम कर रहे हैं। जो काम आप अधूरे छोड़ गए हैं। 2005 में पहली बार लेटरल एंट्री का मामला आया, उसके बाद 10 में आया लेकिन पास नहीं हो पाया। 18 से लागू हुआ। आपने नंदन नीलकर्णी को लिया, आपने बाहर से ले आके बैठाया ना। आपने इस देश के प्रधानमंत्री, लेकिन इस तरह से वैकेंसी नहीं निकाली। अरे आपका मनमाना था, आप वैसे भर ले रहे थे। आप 400-500 सीटों के मालिक थे, आप वैसे भर ले रहे थे। कौन पूछने वाला था आपसे? मैं 400-500 सीट कभी भरी गई है? इनको इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। सी रंगराजन साहब हो गए, क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह जी हो गए, वो उन लोगों की काबिलियत पूरी दुनिया जानती थी, उसके बाद उनको रखा गया। ठीक है, लेकिन आज आप बताइए कि जो पद नहीं उस टाइप का आप लिस्ट सामने रखिए ना, देश को बताइए कि उस लेवल का आदमी आ रहा है। आप तो पहले आप तो ये सोच रहे हैं कि कहीं आप कांग्रेस आज की डेट में ये सोच रही है कि कहीं अच्छा काम ना होने लगे और सरकार की छवि ना अच्छी जाए। इसलिए सरकार लोकहित में, जनहित में कोई भी काम करने नहीं देना चाहती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये राहुल गांधी जी हैं। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस काम नहीं करने देना चाहती। अब खुद काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट अब शांत रहिए, जरा बोल लेने दीजिए। ठीक है, एक बात तो जाने दीजिए, जनता को जो खाता ना भाई, जो ये कहे वो सही, वो काम बंद हो गया है। जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके ऊपर नकेल डाल दी है। इस नकेल को ध्यान में रखते हुए ये कोई काम खुद नहीं करना चाहते, ये फालतू के काम कर रहे हैं। कोई अच्छा काम जिससे जनता कोई सरोकार हो, वो कई काम करना ही नहीं चाहते। इसलिए विवादित चीजों को जबरदस्ती विवाद में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कोई मूल मुद्दों से
कोई वास्ता नहीं है। ये कोई भी सरकार नहीं, ये वो चाहते हैं कैसे ओम बिरला की बिटिया मॉडलिंग करते हुए IAS बन गए, उसी टाइप का सब कुछ चाहते हैं ये, बस उन्हीं के लोग बनना चाहते हैं। लेटरल एंट्री से जिस तरह से ओम बिरला की बेटी सांसद IAS बन गई, उसी तरह से इन लोगों का आरोप है कि तमाम IAS बनाए जाएंगे इस सरकार में, और इनका ये भी दावा है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि स्थितियां क्या बनती हैं। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।